न तपोभिः न वेदैः न ज्ञानेन अपि कर्मणा हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। भगवान केवल और केवल मात्र भाव से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। भगवान को अतिरिक्त साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। न तप के द्वारा, न ज्ञान के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा। इनमें प्रमाण है गोपिका जन। गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को अनन्य भाव से प्रेम किया और उनके साथ लीला करी। न विद्यते ही देवो काष्ठे न पाषाणे न मृण्मय देवो ही विद्यते भावे तस्माद् भाव कारण। देवता ना तो काष्ठ की मूर्ति में, न पाषाण की मूर्ति में और ना ही मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति में निवास करते हैं। यद्यपि भगवान निवास करते हैं तो केवल और केवल भाव में निवास करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। संसार की सारी आसक्तियों को केवल और केवल मेरे आश्रय भूत होकर के मेरी चरण में डाल दो और मेरे नाम का आश्रय दो, मेरे भाव का आश्रय दो, तो मैं तुम्हें सहजता से प्राप्त हो जाऊंगा। इस संबंध में ब्रह्मलीन पूज्यपाद राजेश्वरानंद जी महाराज जी कथा सुनाते थे। वे कहते थे कि वृंदावन धाम में एक महात्मा घूमते थे और लोग जब उन्हें देखते तो कहते कि जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। एक बार किसी एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि लोग इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं। तब उन्होंने बताया कि आज से 35 से 40 साल पहले की घटना है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में जन अदालत लगा हुआ था। वहीं के आप जज साहब जन सुनवाई के लिए आसपास के लोग आए हुए थे। छोटे छोटे गांव से लोग आए हुए थे। उन्हीं में एक भोला नाम का व्यक्ति भी आया। भोला नाम तो बचपन में ही माँ बाप ने रख दिया, परंतु वो वास्तव में इतने भोले थे कि एक रघुनाथ जी के अतिरिक्त किसी और को जानते तक ना थे। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। गांव वाले जब कोई बात उनसे पूछते तो कहते कि हमें तो कुछ पता नहीं, रघुनाथ जी जाने। भोला जाति का केवट, उनके 2 बेटे एक बेटी। बेटी जब विवाह की योग्य हो गई तो एक दिन उनके लड़कों ने आकर के कहा कि पिताजी रुपया तो घर में कुछ है नहीं, बहन विवाह की योग्य हो गई है, तो आप एक काम करते, साहूकार से रुपया उधार ले आते, बहन का विवाह कर देते, बाद में काम धंधा करके रुपया लौटा दिया जाएगा। केवट साहूकार के पास गया, रुपया उधार ब्याज में लेकर के आया, बेटी का विवाह कर दिया, बेटी को घर से विदा किया और स्वयं भी अपने घर को छोड़ करके रघुनाथ जी के मंदिर में आकर के रहने लगा। इधर उनके लड़कों ने भी खूब मेहनत करी, रुपया कमाया, रुपया ला करके वापस केवट को दिया, केवट रुपया ले जाकर के साहूकार को दिया। साहूकार ने मूलधन ब्याज सहित रुपया लिया, रसीद बना दी। रसीद को देते हुए कहा कि केवट रसीद को अच्छी तरह से पढ़ लो कि पूरा का पूरा हिसाब चुकता हो गया। अब वो केवट तो स्वभाव से रघुनाथ जी पर ही आश्रित थे। कहने लगे हमने तो कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, रघुनाथ जी जाने। इतनी बात जब सुना तो सेठ जी के मन में पाप आ गया। सोचने लगा कि इनसे तो रुपया दोबारा लिया जा सकता है। सो उन्होंने पानी पीने का बहाना बना करके उनको दूसरी जगह भेज दिया पानी लाने के लिए। और इधर वो जो रसीद है उन्होंने अपने बही खाते में छुपा करके रख दिया और झूठ मूठ का एक कागज लिख करके उनको दे दिया। केवट ने उसी को ही रसीद समझा। वापस मंदिर में आए, रघुनाथ जी को प्रणाम किया और जिस कमरे में वे रहते थे उस कमरे की आलमारी में ले जा करके उस रसीद को रख दिया। इधर सेठ जी ने उस पर मुकदमा कर दिया। कहने लगा कि बेटी के विवाह में रुपया उधार लिया था, रुपया चुकता नहीं किया। उसी जन अदालत में आए हुए थे जज साहब। उन्होंने केवट से पूछा
कि आप अपनी बेटी के विवाह में रुपया लिया था, रुपया वापस कर दिया, कोई सबूत? वही कागज निकाल करके जज साहब को दिखाया। जज साहब ने अलट पलट करके देखा, कहने लगा ये तो कोई सबूत ही नहीं है। केवट रोने लगा, कहने लगा कि हमने तो इसी को ही रसीद समझा था, बाकी तो रघुनाथ जी जाने। जब रोने लगा तो जज साहब बड़े दयालु हृदय के थे, कहने लगे कि देखो रो मत, एक बात बताओ कि जब तुमने रुपया वापस किया तो तुम्हारे साथ कोई और तीसरा? रोते हुए कहने लगा कि सच कहता हूं जज साहब, जब मैंने रुपया वापस दिया तो मेरे और सेठ जी के बीच में सिवाय रघुनाथ जी के अलावा कोई और न थे। जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी इनके गांव का कोई व्यक्ति होगा, सो उन्होंने कहा कि देखो आप अगली बार आना। और इधर जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम पर एक सम्मन जारी कर दिया। सम्मन को लेकर के चपरासी गांव में आया। सुबह से ढूंढते हुए दोपहर को हो गया, परंतु रघुनाथ जी नाम के व्यक्ति का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति रहता भी नहीं था। एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता, हाँ रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है, आप वहीं चले जाइए। चपरासी सम्मन को लेकर के रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ था, वहीं पहुंचे तो देखता क्या है कि बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, पुजारी जी बैठे। उनसे पूछा कि ये रघुनाथ जी का मंदिर है? बोले हाँ। उनके हाथों में सम्मन दे दिया। सम्मन को पुजारी जी ने पढ़ा तो लगने लगा कि भगवान की बड़ी कौतुकी है। उन्होंने दस्तखत कर दिया और दस्तखत करने के बाद में चपरासी को लगा कि यही रघुनाथ जी हैं। वो वापस चला आया और उस सम्मन को ले जाकर के पुजारी जी भगवान के चरणों में रख दिया और आंखों में आंसू भर करके कहने लगा कि प्रभु, आपके भक्तजन आपको नाना प्रकार की भेंट, नाना प्रकार की वस्तु भेंट करने के लिए आते हैं। कोई मिठाई लाता है, कोई फल फूल लेके आते हैं, कोई कपड़े लेकर के आते हैं, कोई गहने तक लेकर के आते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने आपके नाम से सम्मन भेजा है, ये तो आपकी लीला है। इतना कह करके पुजारी जी मंदिर से बाहर आए। केवट से कहने लगा, क्यों केवट, तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? केवट ने कहा, क्या फोकट लिखा दी? रघुनाथ जी हमारे साथ हैं, थे और आगे रहेंगे। आंखों में आंसू भर करके कहने लगा कि हरि बिन संकट कौन निवार, भगवान के बिना कौन संकट का निवारण करने वाला है। केवट सुंदर आंखों में आंसू भर लिया। अगली जब सुनवाई की बारी आई तो पंडित जी ने कहा कि देखो कल तुम्हें सुनवाई में देरी ना हो जाए, इसलिए पहले से चले जाओ, आज ही चले जाओ। केवट ने अपना झोला थैला पकड़ा, रघुनाथ जी को प्रणाम किया और जन अदालत में सुनवाई के लिए अगले गांव की ओर चला गया। प्रातः काल आज पुजारी जी को रात में नींद नहीं आई, जल्दी जल्दी सुबह उठा। प्रातः काल ही जाकर के भगवान को स्नान करवाया, सुंदर नए वस्त्र पहनाए, तिलक लगाया, तुलसी की माला, छड़ी पकड़ाई और इधर भगवान से निवेदन करने लगा कि प्रभु, आप पहली बार मंदिर से बाहर जा रहे हैं आज तक, परंतु एक काम जरूर करना प्रभु, आपके अतिरिक्त केवट का यहाँ कोई नहीं है, जरूर जाना, उनकी लाज रखने के लिए जरूर जाना। वापस चला आया। इधर जज साहब ने देखा, केवट से पूछा, तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी? केवट ने कहा कि रघुनाथ जी तो यही कहीं होंगे। केवट को की बात को सुनकर के जज साहब ने चपरासी कहा कि जाकर के आवाज लगाओ, और चपरासी बाहर में दरवाजे पर खड़ा होकर के कहने लगे, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। 3 हाजिर जो लगाए हैं तो देखा क्या कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी पकड़े, कमर झुकी हुई, गले में तुलसी की माला और हाथ से इशारा कर रहा है, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो चाल अटपटी किसी एक वृद्ध की दुपट्टी फटी सी शीश बांधे धर धाए, हाथ में छड़ी पड़ी तुलसी की माला, माथे पर रोली की चारु चंदन चढ़ाए हैं और साहब के विनीत चपरासी की बात रख आज रघुनाथ जी गवाह बनकर आए। भगवान गवाह बनकर के आए। जज साहब ने पूछा कि जब रुपया वापस लौटाया तो आप थे, कोई गवाह, कोई सबूत?
रघुनाथ जी ने कहा कि सेठ जी को यहीं